से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। कहा अंबर से, लहरों ने कहा सागर से, धरा ने कहा अंबर से, लहरों ने कहा सागर से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से, सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया, दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। धरा ने कहा अंबर से, लहरों ने कहा सागर से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से, सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया, दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया,
हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। स्वर्ग का उपहार लिए परम धाम से आए हैं, सुख शांति और पवित्रता का ताज सिर के लाए हैं। ज्ञान गुण और शक्तियों से अंतर मन का सजा रहे, जीवन मुक्ति का दे वरदान, खुद सा संबंध बना रहे। दिल ने कहा जहाँ से, आवाज गूंजी यहाँ से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से, सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया। दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। देर नहीं अब दूर नहीं, संसार बदलने वाला है, मिट जाएगा सब अंधियारा, होगा उजाला उजाला है। सुख का सूरज बाबा आए, जग का रोशन करने लिए, अपने साथ में हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए। दिल ने कहा जहाँ से, आवाज गूंजी यहाँ से, फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से, सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया। दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया, हमारा 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 बाबा आ गया। पिता का झंडा फहर रहा है, पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने, सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने, सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है।
शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर। जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, जय बोलो जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, जय बोलो जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, जय बोलो जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। बोलो जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, जय बोलो जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। बम बम भोले बम भोले बम 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 बम, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे भोले बम भोले बम। शंकर का भूषण भूषण भोले भंडारी, नाम है बेअंत सोरे रंग बली। अंतिम बेला घर ले जाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है।
निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल
झलक में ये सारा जहां मिल गया, एक झलक में ये सारा जहां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत बड़ी है दुनिया, किस से दिल लगाओगे। गर शिव बाबा में मन लगा लो, जीवन भर सुख पाओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, उस परमात्मा की बधाई के पात्र है, क्योंकि आज आप सब ने परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। तो आप और साथ साथ ये महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में हमारे था, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो आपका। बाबा का जो है ये सेवा बहुत अच्छी हो यहाँ से। तो स्वीकार भी कीजिए। ज्ञान का प्रकाश हो, गाँव का विकास हो, अध्यात्म की प्रथा बढ़े। बस यही प्रयास हो, बस यही प्रयास परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने दिल जान से, अपने मन वाणी कर्म से परमात्मा के संदेश पहुंचाने में जो अपना योगदान दिया है, जो सहयोग किया है, उसके लिए परमात्मा भी हमें देख करके आप सभी और उस रहस्य को हम सभी बहुत गहराई से अगर खोल के बुद्धि सुनेंगे तो हम शायद उस रहस्य को समझ सकेंगे। तो ये रहस्य है आज परमपिता परमात्मा शिव का। हम सभी बाबाओं के नाम पे आजकल बहुत सारी ऐसी गड़बड़ भी हो रही है, तो लगता है कि क्या कौन से बाबा के बारे में इनके कौन खुद के बाबा हैं या कोई गुरु जी हैं, कौन किसको मानते हैं ये लोग। तो आज आप सब बाबा हैं क्योंकि वो सर्व आत्माओं का पिता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म जाति वर्ग का परम पिता शिव भोलेनाथ सर्व आत्माओं के पिता है। ना होगा तो अपनी ज्योति हमें रोज जलानी है, और ये ज्योति जलाने के बाद परमात्मा शिव जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो हमारे पिता इस धरा पर आकर के वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि जैसे तुम ज्योति हो बच्चे, वैसे मैं तुम्हारा पिता परमात्मा भी कैसे हो, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। और इसीलिए जब मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं तो दीपक जरूर जलाते हैं। शिव का यादगार ज्योति है, और इसीलिए परमात्मा शिव निराकार है। और आपने देखा होगा, मैंने रामायण में चौपाई लिखी है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद। परमात्मा के हाथ पैर नहीं है, पर वो विभिन्न प्रकार से कर्म कर सकता है। तो वो पिता जो सर्व आत्माओं का पिता है। और इसीलिए मंदिर में आपने देखा होगा कि शंकर जी हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठ करके किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी भी शिव का ही ध्यान करते हैं। इसीलिए सपने के मुआफिक है, तो इसलिए परमात्मा शिव को उन्होंने अंकित किया है कि परमात्मा शिव के ध्यान से ही हम आत्माओं का जो है दीपक तीसरा नेत्र खुलेगा।
सिर्फ शंकर जी का नेत्र नहीं, आज हम सबको अपने तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत है। जिस दिन हम सर्व आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलेगा, भोलेनाथ हम सब आत्माओं के पिता है और वो निराकार है, और शिव जो है वो परम पिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं के पिता है। इसलिए परमात्मा शिव के परिचय में 5 बातें हम रखना चाहेंगे। पहले हमारे पिता का नाम क्या है? शिव है। शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, जो सदा शिव है। परमात्मा का जैसा नाम है वैसा उनका काम है। दूसरा, परमात्मा का रूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। कैसा रूप है परमात्मा का? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इसलिए वो ज्योतिर्बिंदु नाते हम सभी के पिता है, निराकार है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में विश्व के कोने कोने में हम 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में शिव परमात्मा को याद करते, अनेक नामों से याद करते हैं। तो वो हम सब आत्माओं के क्या है? पिता है। उसके बाद परमात्मा रहने वाला कहाँ का है? तो हम सब आरती में गाते थे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो हे प्रभु, जो पार ब्रह्म में रहने वाले, हे परमेश्वर, हे आत्माओं के पिता, तुम सबके स्वामी हो, सखा हो, पिता हो। तो वास्तव में हम सब आत्माओं का स्वामी कौन है? परम धाम में रहने वाला, सबसे पार वतन में रहने वाला, ब्रह्मलोक में रहने वाला वो परमात्मा शिव है, जो कहाँ रहते हैं? ऊपर। इसलिए जब भी कोई बात आती तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला न्याय करेगा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला इंसाफ कहेगा, करेगा। वास्तव में वो कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। हम कभी नहीं कहते मंदिर वाला न्याय करेगा, नीचे वाला न्याय करेगा, अंदर वाला न्याय करेगा। हम कहते हैं ऊपर वाला न्याय करेगा। तो वास्तव में वो कहेगा कि इस महाशिवरात्रि पर हम भगवान शिव को ऐसा धतूरा चढ़ाए कि जो हमारे अंदर कांटे चुभने वाली बातें हैं, एक दूसरे को दर्द देने वाले जो बोल है, वो हम भगवान शिव परमात्मा के ऊपर चढ़ा दें कि भगवान पिता, हम आपको जो भी हमारे अंदर कांटे जैसी बातें हम दूसरे को दर्द देते थे, आज से किसी को दर्द नहीं देंगे। ये कांटे जैसे बोल हम आपको अर्पित करते हैं। दूसरे से पैर खत्म कर दें। हम इतना पैर रखते, पड़ोसी से बात नहीं करते, उसकी बात पकड़ के रखते, अपने घर वालों की बातें पकड़ के रखते। हम उनको पकड़ कर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन को खुशियों से भरपूर नहीं कर पाएंगे। तो आप सबको एक बात ध्यान रखना है कि जो किसी से बैर हो अगर, तो इस महाशिवरात्रि के दिन वो गांठ खोल दे और रिश्तों में आपस में प्यार से चले, तो आप भगवान शिव को खुश कर सकते हो। कुछ उसे दे। बेलपत्री, हम बेलपत्री 3 पत्ते की ही क्यों चढ़ाते हैं? वास्तव में 3 पत्ते की बेलपत्री का मतलब है कि हमारे अंदर जो तन मन धन, ये 3 चीजें भगवान की दी है और ये ईश्वर की सेवा में ईश्वर ने हमें दी थी। पर हम, मुझे तुम्हारी ना बेलपत्री चाहिए, ना आँख चाहिए, ना बेर चाहिए, ना कोई चढ़ावा की रात्रि पर भगवान का आगमन होता है और आकर के वो रात्रि में आएंगे तो उसके बाद क्या शुरू होगा? सवेरा। तो नया सवेरा। आज में बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हो गई है, जो हम बाप बेटे को एक कर देते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में एक रिवाज है, बाप और बेटे को नाम एक साथ मिला दिया जाता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, भोलेनाथ एक कर दिया, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। अब आप अंतर समझ लीजिए। अंतर क्या है कि जब आप मंदिर में जाते हो तो आप बोलते हो शंकर जी के विनाशकारी। शंकर का मतलब क्या है? विनाश करने वाले। और शिव मतलब कल्याण करने वाले। दोनों का काम भी क्या है? अलग है या नहीं? एक का काम विनाश करना है तो एक का काम कल्याण करना, जो सदा। भोलेनाथ एक कर दिया, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। अब आप अंतर समझ लीजिए। अंतर क्या है कि जब आप मंदिर में जाते हो तो आप बोलते हो शंकर जी के विनाशकारी। शंकर का मतलब क्या है? विनाश करने वाले। और शिव मतलब कल्याण करने वाले। दोनों का काम भी क्या है? अलग है या नहीं? एक का काम विनाश करना है तो एक का काम कल्याण करना, जो सदा उसको अपने जो वहाँ के राजा थे आस पड़ोस के, तो पड़ोस में राजा रहते थे और राजा को वो देखता था, राजा इतना दान करता है, इतने लोगों को बांटता है, तो मुझे भी कुछ दे देगा। तो राजा के पास जाता तो राजा थोड़ा सा दे देता, भाई कि उसके पास बहुत सारे लोग होते थे, वो थोड़ा थोड़ा बांटता था, उसका मन तृप्त नहीं होता था। उसे लगता था राजा जो है वो इतने लोगों को देता है, पर इतना सा देता है तो उससे मेरा पेट नहीं भरता, गुजारा नहीं होता है। तो आखिर में राजा के पास आता कहाँ से होगा? उसके दिमाग में कीड़ा चलने लगा। आखिर में राजा के पास कहाँ से आता जो इतने लोगों को बांटता है?
कैसे लेता होगा। तो उसके दिमाग में आया कि सुबह सुबह लेता होगा तभी तो पूरा दिन बांटता होगा। तो उसने सुबह उठा, वो भिखारी था, और उस सुबह सुबह उठ करके राजा के दरबार पे खड़ा हो गया। द्वार वालों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, मना कर दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। जब उसने मना किया जाने के लिए, तो उसने कहा कि देखो, वास्तव में जो है कि अंदर जाने के लिए तो मना, क्योंकि राजा इस वक्त पूजा कर रहा है। बोले मुझे राजा से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ देखना है राजा करता क्या। तो उसने कहा ठीक है, बाहर से देखते रहना, लेकिन तुम अंदर आगे मत आना। बोले ठीक है। वो पूरे टाइम देखता रहा कि राजा किसकी पूजा कर रहा है, हनुमान जी की। अब राजा हनुमान जी की पूजा कर रहा था, खूब आराधना कर रहा था। और जब राजा की पूजा देखते देखते उसे बहुत अलग लगा कि ये तो खुद ही हनुमान जी से भीख मांग रहा, क्योंकि राजा कह रहा था भगवान जी इतना भरपूर कर दीजिए, इतना दोनों हाथों से दीजिए कि मैं पूरा दिन लोगों को बांटता रहूं। उसे लगा मैं राजा से मांगता हूँ, ये हनुमान जी से मांग रहा है, तो इसमें और मुझ में फर्क क्या। मांग ये भी रहा है, मांग मैं भी रहा हूँ, लेकिन ये मांगता है इनसे हनुमान जी से तो इसको ज्यादा मिल जाता है, और मैं मांगता हूँ इससे तो ये मुझे थोड़ा सा देता है। तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट किससे मांगू, हनुमान जी से मांग लूँ, क्योंकि भगवान से मांगूंगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, मैं खुद ही राजा बन जाऊंगा। और भाइयों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ब्रह्म कुमारी, परमपिता ब्रह्म कुमारी वालों की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। ये बड़ी खुशी की बात है। और आज भाई राम नरेश ने अपनी नई दुकान का भी शुभारंभ किया है इस शुभ अवसर पे। ये भी हमारे सब लोगों के लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। अब शिव जी के बारे में बहन रोशनी जी ने काफ़ी प्रकाश डाला है। अब उस पर जितना भी कहा जाए वो कम ही है। इन्होंने काफ़ी विस्तार से हम सब लोगों को बताया है। अब हम शिव जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जहाँ तक ये परमपिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से की बात है, तो अच्छे काम करते हैं, लोगों में ज्ञान और भक्ति की भावना ये लोग पैदा करते हैं। इसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। खुशी की बात ये है कि ये भारतवर्ष में और दुनिया में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को लेकर के चलते हैं। ये सबसे है, इससे सिवाय विनाश के और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि समाज का भला होने वाला है। तो ये धर्म, संप्रदाय और जाति पात की बातें करके मानव समाज को तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, वो देश हित में, समाज हित में और दुनिया के हित में काम नहीं कर रहे हैं। हमारा तो अपना यही सोचना है।